नमस्कार। कल एक देश में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर कोई इस घटना से वाकिफ हो चुका है। जी हाँ, जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद से चर्चाएं अभी महज मुझे लगता है कि कल की घटना है। करीब 8 साढ़े 8 9 बजे घटना है, जिसके बाद से पूरे मीडिया में ये तहलका मच गया। और कोई आम शख्स जिसकी हत्या हुई, जिसकी गोलीबारी में 3 गोली जिसको मारी गई, कोई आम शख्स नहीं था। बाबा सिद्दीकी, जो कि बिहार के खास तौर से कहा जाए तो बिहार के रहने वाले थे, वो भी गोपालगंज के रहने वाले थे, माझागढ़ प्रखंड के रहने वाले थे। लेकिन उनका जन्म जो था वो आपका गोपालगंज था, लेकिन उनका कर्म भूमि जो था वो आपका महाराष्ट्र हो चुका था। महाराष्ट्र से 3 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी से रहे हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, और उनके बेटे अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से विधायक है। इस तरह के शख्स की जिस तरह से हत्या की गई, अपने आप में महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिरकार में दिन दहाड़े एक पूर्व मंत्री, जाने माने बिजनेसमैन भी थे, राजनेता, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर देना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ 15 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम इस पूरे वारदात में सामने आया हुआ है, उसने 15 दिन पहले ये चीजें कही थी। धमकी भरा मैसेज ये आया हुआ था कि हम इनकी हत्या कर देंगे। हत्या का वजह जो है वो अभी स्पष्ट छानबीन पुलिस कर रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की भी सेल वहां पे पहुंची हुई है, वो भी ज्वाइंट ऑपरेशन दोनों मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन जो भी इस घटना में सामने कुछ तथ्य निकल कर के आ रहे हैं, उसमें यही है कि सलमान खान ने जो काला हिरन, जो कि बिश्नोई समाज का एक जाना माना चीज है, उसकी हत्या सलमान खान ने की थी, जिसका बदला लेने के लिए बिश्नोई गैंग सलमान खान को भी कई बार धमकी दे चुका है, रेकिंग करा चुका है। उसके बाद उनके घर पे, गैलेक्सी पे भी फायरिंग वगैरह हो चुका है। तो ये चीज बिश्नोई गैंग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सलमान खान से नजदीकी रखेगा, सलमान खान से प्रमोशन कराएगा, उस व्यक्ति को हम लोग मार देंगे। ये स्पष्ट रूप से बिश्नोई गैंग ने कह दिया है। तो सलमान खान से काफी नजदीकी था बाबा सिद्दीकी का, और जिसका वजह, जिसका नतीजा कि बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया को अलविदा कहकर निकल गए। यानी कि स्पष्ट है कि अगर आप किसी सलमान खान से आप दोस्ती रखते हैं, उनसे भाईचारा रखते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, उनसे कोई प्रमोशन कराते हैं, तो फिर आपकी खैर नहीं है। आप चाहे पताल में छुपे हो या फिर देश के कहीं भी, विदेश विदेश कहीं भी आप छुपे हो, बिश्नोई गैंग आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, सवाल एक ये भी खड़ा होता है, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की, वहां पे दूसरी तरफ केंद्र में भी सरकार भाजपा की, लेकिन गृह मंत्रालय इस पे चुप है। गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार में एक जेल में बैठा हुआ कैदी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, अभी साबरमती जेल गुजरात में बंद है, और जेल में बैठा हुआ कैदी किस तरह से अपने अंजाम को भरपूर तरीके से, जो भी उसका टारगेट है, जिसको भी टारगेट, जिसको भी लक्ष्य है, वो बनाता है, उसको पूरा करने में सफल हो जा रहा है। किस तरह से आईबी कहाँ है, खुफिया एजेंसी कहाँ है, स्पाई कहाँ है, ये सब लोग कहाँ है, इंटेलिजेंस इत्यादि जितनी सारी भारत सरकार की एजेंसी आखिरकार में कहाँ है, क्या पता कर रही है। जो व्यक्ति 15 दिन पहले धमकी देता है और धमकी देने के बाद से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धमकी देता है, वो जिसको भी धमकी देता है उसको अंजाम पहुंचा देता है। ये रिकॉर्ड रहा है। हाल फिलहाल की घटना, आपको 3 बड़ी घटना बता दे तो सिद्धू मूसेवाला की घटना आप देखे होंगे, जिसको छलनी छलनी कर दिया गया। उसके बाद से राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामणि, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे, वही हाल फिलहाल की घटना है, वहां पे भी किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ये बिश्नोई गैंग जो चीज कहता है वो करता है, ये तो इसने साबित कर दिया है। लेकिन इस भारत सरकार की एजेंसी गृह मंत्रालय इस पे कब तक चुप रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और ये विपक्ष में बैठे हुए तमाम लोग, चाहे राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र में शासन नहीं है,
महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, विपक्ष के लोग अब आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इसको आप लोग जंगल राज नहीं बोलिएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से हत्या हुई है, बदलापुर में जिस तरह से बेटी बहनों के साथ किया गया, तो इसको अब आप लोग जंगल राज नहीं बोलिएगा। ये चीज सवाल अब खड़ा कर रहा है। और वाकई में सवाल है कि गृह मंत्रालय आखिरकार में कर क्या रहा है। एक जेल में बैठा हुआ कैदी अपने वारदात को अंजाम दे देता है, उसको करने में सफल हो जाता है, वो जहां से भी करवा रहा है, नो डाउट कहीं से भी करवा रहा है। इसमें इन्वॉल्व जो लोग है वो महज कम उम्र के है, एक 19 साल का, एक 23 साल का है, ऐसे कम उम्र के लोग इसमें इन्वॉल्व है। और एक चीज बताएं तो जो यूपी का लड़का है, जो उसकी माँ कह रही है कि उसके ऊपर सवार था, भूत सवार था, कह रहा था कि मैं अंडरवर्ल्ड में जाऊंगा, मैं नाम कमाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, ये चीजें वो कह रहा था लड़का। और पुणे गया हुआ था कबाड़ बीनने के लिए, यानी कबाड़ में काम करने के लिए। उसके बाद उसका आता पता नहीं है, वो कहाँ गया, नहीं गया, क्या किया। लेकिन जब ये घटना आई उसके बाद से उसका नाम आया, तब वो जा करके लोग जाने हैं कि हाँ ये ऐसे था, इस तरह से करता था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि खुफिया एजेंसियां कर क्या रही हैं। ऐसे लड़कों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग टारगेट कर रहा है, जो बेरोजगार हैं, जो बहुत जल्दी रिचमैन बनना चाहते हैं, वैसे लोगों को ये गैंग टारगेट कर रहा है और उनको अंजाम देने का काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो एक सवाल ये भी है कि 3 लाख में इसका सौदा हुआ था, बात हुई थी, जिसमें 3 लोग जो थे उनको 50-50 हजार रुपये दिया गया था एज एडवांस के तौर पे। हथियार डिलीवरी की गई थी, हर चीज किया गया था। और आधुनिक हथियार से जो घटना को अंजाम दिया गया है, चाहे सिद्धू मूसेवाला की घटना, वो भी आधुनिक हथियार से किया गया था। इसके पहले ये बाबा सिद्दीकी का भी इसी तरह से किया गया। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामणि का भी इसी तरह से आधुनिक हथियार से किया गया। तो एक बड़ा सवाल हो जाता है वर्तमान सरकार के ऊपर कि सरकार आखिरकार में कर क्या रही है। एक इसके बाद पप्पू यादव एक भयानक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट में मतलब ऐसे मतलब लिखते हैं कि एक इतने साल का लड़का, इतने साल का लौंडा ऐसे ऐसे कर रहा है और सरकार, दर्शक, प्रशासन, भेड़िया, ऐसे ऐसे मतलब कमेंट ट्वीट कर रहे हैं राहुल पप्पू यादव किए हुए हैं कि मुझे परमिशन दे, 24 घंटे में बता दूंगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष उबला हुआ है और बाबा सिद्दीकी एक जाने माने चेहरा थे। जिस तरह से उनके साथ घटना को अंजाम दिया गया, वाकई में ये सवाल है कि आखिरकार में वर्तमान की सरकार, गृह मंत्रालय कर क्या रहा है। जवाब देना चाहिए कि आखिरकार में इस तरह से एक एक करके राजनेताओं की हत्या होती रही और घटना को अंजाम देता चला गया ये गैंग, तो फिर आने वाले समय में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस सवाल का लगता है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस सवाल का जवाब वर्तमान की जो सरकार है वो देगी। और कोई भी राजनेता अपने आप को फिर कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। अभी महाराष्ट्र में चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर दोनों जो उप मुख्यमंत्री, उनके घर की सुरक्षा, उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके बाद से आपको बताएं तो सलमान खान का जो घर है, गैलेक्सी है, उसका भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। देखिए सुरक्षा बढ़ाने से क्या होता है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी को भी थी, जो 15 दिन धमकी के बाद से उनको सुरक्षा दिया गया था। सुरक्षा होते हुए उसने घटना को अंजाम दे दिया। फिर सवाल हो जाता है और इस सवाल का जवाब वर्तमान सरकार को देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया हुआ है। और मुझे लगता है कि हर एक आम आवाम जनता इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें और एक जेल में बैठा हुआ कैदी कैसे षड्यंत्र रच करके घटना को अंजाम दे रहा है। एक ये भी दिखने को, सुनने को मिल रहा है कि जब भी वो घटना को अंजाम देता है लॉरेंस बिश्नोई, तो उसके पहले 9 दिन तक उपवास रखता है। इस बार भी वो 9 दिन तक उपवास रहा है, यानी कि जब भी बड़ी घटना को अंजाम देता है तो 9 दिन उपवास रहता है। उसके बाद से अपना उपवास तोड़ता है जब उसका कार्यक्रम, उसका जो टारगेट किया हुआ लक्ष्य है वो चीज पूरा हो जाता है, फिर अपना उपवास तोड़ता है। तो एक बड़ा मैसेज, जब जेल में ये सारी चीजें पता है, हर चीज पता है, फिर ये चीजें हो कैसे रही है, किसकी मिली भगत है, ये सरकार से सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सारे लोग पूछ रहे हैं। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। चलिए खैर, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस घटना पे। जय हिंद।